तो देखो आज के इस वीडियो में ऐसे सेंटेंस सीखेंगे और बहुत सारे इंडियंस ऐसे सेंटेंस को बनाते वक्त एक गलती जरूर करते हैं, वो भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं सेंटेंस कैसे। कसम से तुम बहुत बदल गए हो, मुझे कार चलाना आता है, लगता है कि वो घर पर है, वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, मैं अपनी कार ठीक करवाऊंगा। तो आज 4 से या 5 ज़्यादा हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं, 4 से 5। तो आप इस वीडियो को इन तक देखना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर कर देना। तो पहले हम देख लेते हैं आई स्वेयर। इसका मतलब होता है कसम से। जब भी हमें कसम खाना होती है तो आई स्वेयर बोल सकते हैं आप। आई स्वेयर लगाना है, फिर सेंटेंस जैसे आई स्वेयर लगा के आप सब्जेक्ट या वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। देखते एग्जाम्पल सेंटेंस से बेहतरीन समझ में आ जाएगा आपको। पहले एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेंगे। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, यू हैव चेंज्ड अ लॉट, आप बहुत बदल चुके हो। राइट, तो यहाँ पे भी प्रेजेंट, यहाँ पे भी प्रेजेंट, ये याद जरूर रखना। आई स्वेयर क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस ही आएगा, मतलब प्रेजेंट टेंस का राइट। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं हम। तो इस तरीके से बोल सकते हैं आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ तुम बदल चुके हो। इस तरीके से कसम से वो झूठ बोल रहा है। आई स्वेयर ही इज टेलिंग अ लाई। अब यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आप लगा सकते हैं। राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। आई स्वेयर आई डिड नथिंग, यानी क्या है, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। अब एक तरीका ये भी होता है कुछ नहीं बोलने का, तो आप यहाँ पे पास भी लगा सकते हैं, तो ये गलती नहीं होगी। राइट, यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, यहाँ पे भी प्रेजेंट बोल सकते हैं। इधर प्रेजेंट है, इधर पास में अगर एक्सेप्शन है ये कि आप ऐसा बोलना है कि मैंने कुछ नहीं किया था, तो आपको ये इस्तेमाल करना होगा। राइट, कसम से ये सच है। आई स्वेयर दिस इज ट्रू। राइट, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसका सेकंड फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। फिर है कसम से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई स्वेयर आई विल हेल्प यू। इस तरीके से आप किसी भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं आई स्वेयर के बाद। राइट, फिर है दूसरा हमारे पास आई नो हाउ टू, यानी मुझे आता है। जिससे हम बोलते हैं मुझे कार चलाना आता है, मुझे तैरना आता है, यानी मैं जानता हूँ कि कोई चीज़ कैसी करते हैं। लेकिन याद रखना है सब्जेक्ट लगाना है, नो कब लगाना है और नोज कब लगाना है। नोज अगर सीख लिए तो नो का ऑटोमेटिक समझ में आएगा। अगर आपके पास ही सब्जेक्ट है या आपके पास शी सब्जेक्ट है या कोई एक नाम है, नाउन है, तो आपको हमेशा क्या लगाना है, नोज लगाना है। जैसे ही नोज हाउ टू, शी नोज हाउ टू, या फिर समीर नोज हाउ टू। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फिर अगर ऑब्जेक्ट बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। मुझे कार चलाना आती है, अब मुझे की बात हो रही है तो आपको आई लगाना पड़ेगा। फिर आई नो, मैं जानता हूँ, हाउ टू ड्राइव अ कार, कि कार कैसी चलाई जाती है, एग्जैक्ट मायने होंगे, लेकिन मैं कार चलाना जानता हूँ। इस तरीके से बोल सकते हैं। आई नो आएगा हाउ टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और कार की बात हो रही है तो आप कार लगा रहे हैं। उसे मोबाइल ठीक करना आता है। ही नोज, देखिए आप ही का इस्तेमाल करते तो ये नोज बन जाएगा, नो नहीं रहेगा। ही नोज हाउ टू रिपेयर अ मोबाइल, ये वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म रहा। राइट, फिर मुझे अंग्रेजी बोलना आती है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राइट, उसे तैरना आता है। शी नोज, नोज है यहाँ पे, एस लगाना भूलना नहीं है। शी नोज हाउ टू स्विम, के किस तरीके से तैरना है। हमें खाना बनाना आता है। वी नो हाउ टू कुक। राइट, इस तरीके से। तो नोज किसके साथ लगेगा, ही शी और एक नाम के साथ, बाकी इन्फिनिटिव है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना जरूरी है यहाँ पर। उसके बाद है आई बेट, यानी शर्त लगा लो। राइट, मैं शर्त लगाता हूँ, इस तरीके से आई बेट। फिर आप सेंटेंस बोल सकते हैं। आई बेट सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल से बेहतरीन समझेंगे हम इसे। शर्त लगा लो वो नहीं आएगा। आई बेट ही वोंट कम, यानी ही विल नॉट कम। इस तरीके से आप सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं। शर्त लगा लो तुम जीत जाओगे। आई बेट यू विल विन, आई बेट यू विल विन। राइट, यानी मैं शर्त लगाता हूँ ऐसे माने, लेकिन इस तरीके से बोलते हैं। आई बेट इट विल रेन, मैं शर्त लगाता हूँ, या शर्त लगा लो बारिश होगी। शर्त लगा लो वो देर से आएगा। आई बेट ही विल कम लेट, शर्त लगा लो ये खबर सच निकलेगी। आई बेट दिस न्यूज़ विल टर्न आउट टू बी ट्रू। इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर और दूसरा है कि मैं कसम खाता हूँ, उसे आई टेक ओथ भी बोल सकते हैं आप। वही है, आई टेक ओथ बोलना है, फिर सेंटेंस लगाना है कोई भी। जैसे आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं, वर्ब और एक ऑब्जेक्ट आएगा। कैसे वो भी देख लेते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस से। मैं कसम खाता हूँ कि हमेशा सच बोलूंगा, यानी मैं हमेशा सच बोलूंगा। आई टेक ओथ, मैं कसम खाता हूँ, दैट के आई विल ऑलवेज टेल द ट्रूथ। राइट, कि मैं हमेशा सच बोलूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आई टेक ओथ दैट आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर लीव यू। राइट, मैं कसम खाता हूँ कि अपने माता पिता की, यानी वालिदैन की, अम्मी अब्बा की इज्जत करूंगा या माता पिता का सम्मान करूंगा। आई टेक ओथ दैट आई विल रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। इस तरीके से बोल सकते हैं।
फिर मैं कसम खाता हूँ कि देश की सेवा करूँगा। आई टेक ओथ दैट आई विल सर्व माई कंट्री। मैं कसम खाता हूँ कि मेहनत करता रहूँगा। आई टेक ओथ दैट आई विल कीप वर्किंग हार्ड। इस तरीके से बोल सकते हैं। अब कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे लगता है या ऐसा लगता है, उसके लिए आई थिंक लगाना है, फिर दैट, फिर सेंटेंस आएगा। सब में वही रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आने वाला है, तो कौन सा भी टेंस आप लगा सकते हैं, राइट। लगता है कि वो घर पर है, आई थिंक ही इज एट होम, इस तरीके से, राइट। आई थिंक यू आर राइट, मुझे लगता है, या फिर लगता है कि तुम सही हो। लगता है कि आज बारिश होगी, आई थिंक इट विल रेन टुडे, राइट। लगता है कि वो नाराज है, आई थिंक ही इज अपसेट। लगता है कि हमने सही फैसला लिया है, आई थिंक वी हैव मेड द राइट डिसीजन। फिर उसके बाद है कि हम कभी कभी बोलते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, मैं तुम्हारा एक काम करवा दूंगा, मैं अपना घर पेंट करवा दूंगा, इस तरीके। तो ये पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, यानी किसी की वजह से कुछ हो रहा है, कोई काउज कर रहा है, कोई वजह दे रहा है, कारण दे रहा है कुछ होने के लिए। तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, विल गेट लगाना है, फिर जिसकी बात हो रही है यानी ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बोलना है कि मैं घर पेंट करवा दूंगा, तो घर बोल रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट में घर आ जाएगा। फिर वो आपका थर्ड फॉर्म आएगा, याद रखना है हमेशा, पेंट है तो पेंटेड हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। जैसे मैं अपने घर की पेंटिंग करवा दूंगा, यानी पेंट करवा दूंगा। आई विल गेट, ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट, आई विल गेट माई हाउस पेंटेड, ये रहा हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। फिर है मैं अपनी कार ठीक करवा दूंगा, मैं करवा दूंगा के लिए आई विल गेट आ जाएगा, फिर माई कार हमारा ऑब्जेक्ट और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरीके से आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल गेट माई हेयर कट। मैं ये कमरा साफ करवाऊंगा, आई विल गेट दिस रूम क्लीन। मैं अपनी घड़ी ठीक करवाऊंगा, आई विल गेट माई वॉच रिपेयर। अब कई बार हम ऐसे ही बोलते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा है, कैसा करूं मैं। तो उसके लिए आप आई फील लाइक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा, फील आएगा, या फिर फील्स आएगा। फील्स किसके साथ आएगा, जैसे हम ऊपर देखे थे नोज, ही और शी के साथ नोज आ रहा था, तो यहाँ पे भी फील्स भी ही और शी के साथ आएगा, और कोई एक नाम के साथ आएगा, राइट। फिर लाइक लगाना है, आई फील लाइक, या फिर ही फील्स लाइक, शी फील्स लाइक, समीर फील्स लाइक, प्रिया फील्स लाइक। और उसके बाद याद रखना है वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, और ऑब्जेक्ट लगाना चाहते हैं तो लगा लेना है, राइट। मेरा चाय पीने का मन है, आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी। आई फील, देखिए आई लगा दिए, उसके बाद फील वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे, फिर लाइक आना चाहिए, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, फिर टी ऑब्जेक्ट में लगा ले रहे हैं हम, राइट। आई फील लाइक ड्रिंकिंग टी, मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, मेरा फिल्म देखने का मन कर रहा है। आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी, मेरा घूमने का मन कर रहा है या मन है। आई फील लाइक गोइंग आउट, मेरा छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक ईटिंग छोले भटूरे। इस तरीके से बोल सकते हैं। मेरा आराम करने का मन कर रहा है या मन है, आई फील लाइक टेकिंग रेस्ट, इस तरीके से। अब कई बार हम ऐसी भी सेंटेंस बोलते हैं कि मन ही मन में वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, मन ही मन में वो गालियां दे रहा था। इस तरीके से तो सब्जेक्ट लगाना है, फिर इनवर्डली लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब कोई कुछ भी हो सकता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी लगा सकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी। देखते हैं कैसे, राइट। एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे, वो मन ही मन में मुझे पसंद करती है। अब कोई करती है तो हम, लड़की है तो वहाँ पे शी लगा रहे, फिर हमारा इनवर्डली आएगा, और हमें पता है कि शी, ही, शी और कोई एक नाम के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है, यानी ई एस और एस लगा देते हैं हम वर्ब में। तो लाइक के साथ एस लगाए, और बाद में मी यानी मुझे बोलने के लिए। शी इनवर्डली लाइक्स मी, यानी वो मुझे मन ही मन में पसंद करती है। वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, ही वॉज स्माइलिंग इनवर्डली, ही वॉज स्माइलिंग इनवर्डली। अब ये बाद में चला जाएगा, राइट। मैं मन ही मन खुश था, आई वॉज इनवर्डली हैप्पी, आई वॉज इनवर्डली हैप्पी। वो मन ही मन डर रही थी, शी वॉज इनवर्डली फीलिंग स्कैर्ड, शी वॉज इनवर्डली फीलिंग स्कैर्ड। हम मन ही मन उसकी कामयाबी की कामना कर रहे थे, वी वर इनवर्डली विशिंग फॉर हिज सक्सेस, राइट। सो इस तरीके से हमने सारी चीज़ें देखी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए, और इंग्लिश सीखने के लिए नो टाइम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।